आलस से मुक्त होना चाहिए। मनुष्य 3 प्रकार से आलस करता है। पहले प्रकार का आलस शारीरिक होता है, जिसमें एक व्यक्ति शारीरिक काम करने से बचने की कोशिश करता है। दूसरा प्रकार का आलस होता है मानसिक, जिसमें एक व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से या विचार शक्ति का प्रयोग करने से बचने की कोशिश करता है। और तीसरा प्रकार का आलस होता है नैतिक आलस, जिसमें एक व्यक्ति सच जानते हुए भी, सही गलत का फर्क जानते हुए भी सच का साथ नहीं देता है। एक मनुष्य को पुरुषार्थी कहलाने के लिए इन तीनों प्रकार के आलस्यों से मुक्त होना पड़ेगा। अहंकार के 3 रूप होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अभी आप बस इतना जान लो कि आलस के बढ़ने का मुख्य कारण तामसिक अहंकार होता है। जब व्यक्ति वासना, क्रोध, जलन, लोभ, लालच, झूठ इत्यादि से प्रेरित होता है तो उसका तामसिक अहंकार बढ़ जाता है। तामसिक अहंकार में एक व्यक्ति खुद का या दूसरों का या फिर दोनों का विनाश करता है। अब सवाल आता है, तामसिक अहंकार को कम किस प्रकार से करें? तो तामसिक अहंकार को कम करने का एक तरीका है, और वह तरीका यह है कि आप लोभ, लालच, ईर्ष्या, वासना इत्यादि से प्रेरित होकर कर्म ना करें, बल्कि इसके बजाय आप अपने विवेक से प्रेरित होकर कर्म करें। अपने जीवन मूल्यों को परखने के बाद में अपने विवेक के अनुसार कार्य करना सीखें। यदि आपने तामसिक अहंकार से मुक्ति पाना सीख लिया तो आप आलस्य से भी मुक्त हो जाएंगे। अपने सभी कार्य को अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से करना। प्रकृति में आप पेड़ पौधों को देखो, जानवरों को देखो, छोटे से छोटे जीव बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़ा जीव व्हेल मछली को देखो, इत्यादि सभी अपने अपने कार्य को अपने पूरे सामर्थ्य और योग्यता से करते हैं। आप एक चींटी को भी देख सकते हैं कि एक चींटी किस प्रकार से पूरी मेहनत से कार्य करती है और अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करती है। असल में प्रकृति आपसे चाहती है कि आप भी इनकी तरह अपनी पूरी क्षमता का, पूरी योग्यता का प्रयोग करके अपने कार्य को करें, लापरवाही से ना करें। आलस और लापरवाही का त्याग करके आप भी पुरुषार्थी बने। संसार में सभी प्रकार के कार्य होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सभी कार्यों का अपना महत्व होता है। फिर भी मनुष्य कुछ कार्यों को छोटा कहता है और कुछ कार्यों को बड़ा कहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में बड़े कार्यों को या दिव्य कार्यों को करना आवश्यक नहीं है, बल्कि भले ही आपका काम किसी दूसरे की नज़र में कितना ही छोटा हो, लेकिन आप अपने उस काम को पूरी दिव्यता के साथ में करें, पूरे सामर्थ्य और क्षमता के साथ में करें। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं लेकिन आप उस कार्य को अपने पूरे सामर्थ्य से नहीं करने वाले हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब एक व्यक्ति अपने काम को दिव्यता के साथ में करता है, उसे महत्वपूर्ण मान के करता है, तो इससे मनुष्य पूर्ण होने की तरफ बढ़ता है और उसका जीवन सार्थक बनता है।